वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका शेयर प्राइस तो आज के दिन 32 रुपये 34 पैसे है, लेकिन इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 700% के ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जा रही है एटीवी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो 1987 बनी थी और कंपनी बिजनेस में है रेंडरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्विस के। और आज के दिन यानी कि 27 फेब 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 32 रुपये 34 पैसे और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 3% की। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी ने गिरते हुए मार्केट के बीच में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, ऑलमोस्ट 60% का। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 20 रुपए के आसपास का, जो कि आज के दिन है 32 रुपए का। जानते हैं लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 3 साल में एक अच्छा खासा शानदार रिटर्न निकाल के दिया 173% का। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज से ठीक 3 साल पहले 11 रुपए के आसपास का था, जो आज के दिन है 32 रुपए का। और इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही हर एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के 5 साल की कहानी। तो यहाँ भी कहानी सेम है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 5 साल में 742% का रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए 15 पैसे, जो आज के दिन है 32 रुपए का। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट और रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप 177 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.88। शेयर मार्केट शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%, जैसा कि इस कंपनी का है। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 55.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। जानते हैं इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज के प्रतिशत को। तो लोन कर्ज का प्रतिशत है इस कंपनी के ऊपर 0.23 का। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 2.93%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 38.08 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 15.74 पर करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 17.32 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1.67 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1.56 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 199 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 192 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 6.46 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट कम था 5.08 करोड़। बात की इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 61.64 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 49.26 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 70.62% का। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 26.95% का लगा हुआ है। इस कंपनी में डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा भी लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 2.01%। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 51 रुपए, जबकि लो शेयर प्राइस था 14 रुपीज 66 पैसा। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया। जैसा कि हमने देखा रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने सितंबर की तुलना में दिसंबर में अच्छा परफॉर्मेंस किया। कंपनी में एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 27.9 CAGR। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया
पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। प्रमोटर होल्डिंग कम है 27% की। टैक्स रेट इस कंपनी में लो है। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स पे, जिसका परसेंटेज है 2.37% का। तो ओवरऑल देखें, कंक्लूजन में आए तो ये बात कही जा सकती है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल्स का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। फाइनेंशियल अच्छा है इस कंपनी का। फंडामेंटल्स की बात करें तो लोन कर्ज नहीं है, लेकिन इस कंपनी का आरओई कम है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 32 रुपए का है। 5 साल में 700% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 173% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल इस कंपनी ने 60% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।